आप सभी को जय जय सिया राम। देखिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ना, ये इनको एक बीमारी पकड़ ली है, जो मनगढ़ंत कहानी को गढ़ते हुए कि नहीं, कितना इतिहास के जानकार हैं ये लोग जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, उसके संस्थापक कौन है? महात्मा गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ। वो खुद स्वयं सनातनी थे, उनके पिता सनातनी थे। उन्होंने अपने एक बौद्ध धर्म को प्रसार किया, अर्थात उसके पूर्व सभी सनातनी थे। राजा रामचंद्र जी का जो है, आप सेतु देख लीजिए रामेश्वरम में, वो सब इतनी पुरानी चीजें हैं। उनको, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इतिहास के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। बस केवल वो अपना राजनीतिक जो है भविष्य तलाश रहे हैं इसके माध्यम से। ये आप स्पष्ट समझ लीजिए। अतः उनका जो है, बस वो किसी हमारे सनातन पे अभद्र टिप्पणी ना करें, और उनके बात पर जनता ध्यान ना दे, और सरकार बल्कि ध्यान दे कि उनको जो है किसी प्रकार का सनातन पे अभद्र टिप्पणी ना करें। अभी भी वो अपने रामचरितमानस की चौपाइयों को आपत्तिजनक चौपाइयों को जो बता रहे हैं, उसको बैन और प्रतिबंध लगाने की या चेंज करने की मांग अभी भी उनकी जारी है। बोले मैं कानून है, देखिए भले कोई कुछ भी करे। देखिए, जब किसी का रोजी रोजगार छिनता है ना, राजनीति उनका रोजी रोजगार है, और जब वो छिन रहा है तो वो बस बौखला रहे हैं, और दूसरे समाज के लोगों को, दूसरे अनुयायियों को, धर्मावलंबियों को एकत्रित कर उनका हितैषी बनने और उनको विश्वास दिलाने का ये केवल मात्र उनका प्रयास है। इतना ही है बस। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मैं पढ़ता था और सुनता था कि जो साधु सन्यासी और ये लोग होते हैं, ये कभी गुस्सा नहीं करते बाबा होते, और अगर होते भी हैं तो श्राप देते हैं। लेकिन आजकल के बाबा और साधुओं को अपने तप पे भरोसा नहीं रहा, इसलिए वह आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य स्वयं ही आतंकवादी हैं, जो केवल उसका आतंक का रूप बदलने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये देश भर में जो है आतंक का माहौल फैला रहे हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ही हैं। और जो पढ़े लिखे, ये तो हमको तो लगता है कभी कुछ पढ़े लिखे ही नहीं है, कभी इनसे कुछ सुन लिया, कभी उनसे कुछ सुन लिया, बस इतना ही ज्ञान इनको है, मात्र बस इतना आप समझ लो। इसीलिए जो है हमारे धर्मावलंबियों को, हमारे साधु संतों को जो है, ये अपमानित करने पर तुले हुए हैं। साधु संतों को अपमानित करेंगे तो फलाना वर्ग हम इनसे प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि वो भी अपमानित करने का ही प्रयास करते आए हुए हैं। तो एक जो बहुत बड़ा तबका है, जो कि भारतवर्ष में ही हमारे जो सनातनी हैं, हमारे जो साधु संत महात्मा हैं, उनको जो है ये लोग बदनाम करके विघटित करने का प्रयास कर रहे हैं। वही है ये साधु संत को अपमानित करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, अर्थात ये स्वयं भारत में आतंक फैला रहे हैं, जिसको कि समझने का नितांत आवश्यक है। आप लोग उनके कुचक्र को समझिए। और ये बताइए, ये स्वयं जो है बौद्धिस्ट हैं, किसी और धर्म के धर्मावलंबी को हमारे सनातन पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है जो है। अतः ये हमारे जो है, ये सनातनी नहीं है, ये हिंदू नहीं है, तो इनको हमारे सनातन धर्म पे, हमारे हिंदू धर्म पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये जो है कुचक्र रच रहे हैं, जो दूसरे लोगों को मिला के उनका वोट लेने का राजनीति है इनका, मात्र और मात्र इतना ही आप समझ लो जो है। इसलिए ये हम साधु सनातन धर्मावलंबियों को, साधु संत महात्माओं को कहीं से कोई भी अपमानित ना करें, ये आप समझ लो। और ये लोग जो साधु संत को अपमानित कर रहे हैं, इसका अर्थ आप लोग समझते हो जो है, ये घोर अत्याचार है हम सनातनियों पर, कि भारत से सनातन को मिटाने का प्रयास है, उसके जो है हर कुछ को मिटाने का ये प्रयास है। अतः हमारे धर्मावलंबियों को, साधु संत महात्माओं को किसी प्रकार का जो है अभद्र टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल बंद करें। वो कह रहे हैं कि अपने तप पे उन लोगों को भरोसा नहीं रहा, वो श्राप देते हैं। उनके श्राप का अर्थ क्या होता है, श्राप कैसे दिया जाता है, और जब पड़ता है तो क्या है? देखिए, साधु संत महात्मा का श्राप का अर्थ देखना चाहते हैं, इनके श्राप का ही तो अर्थ है कि आज देखिए वो जिस पार्टी में है, सपा में है, सपा टोटल समाप्ति की ओर है, कांग्रेस पूर्णतया समाप्ति की ओर है। क्यों? क्योंकि साधु संत महात्मा उनको दिया हुआ आशीर्वाद समाप्त कर दिए हैं, और उनके जो है वो कोप का भाजन हो रहे हैं। यही उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो हम देख लो कि आप जहां पर राज करते थे, आज आप गिने चुने आप सांसद बचे हुए हो, आज विधायक बचे हुए हो, आपको कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे कोई जो है दीपक का लौ बुझने से पहले फड़फड़ाता है, आप मात्र उतना ही फड़फड़ा रहे हो, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो आप। इससे ही आप जो है साधु संत महात्माओं के तप का प्रभाव आप देखिए। अपनी आंखें खोलिए और आंखें बंद मत रखिए, जब आंखें खोलेंगे तभी आपको दिखाई देगा। मतलब
साधु संतों का सहयोग या आशीर्वाद जो सपा और कांग्रेस के साथ में इसीलिए वो बिल्कुल नहीं है। आप जो है सपा और कांग्रेस जो है साधु संत महात्मा का अपमान कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद कैसे मिल सकता है? आशीर्वाद लेने के लिए सबसे पहले आपको उनके सम्मुख विनय पूर्वक आना होगा, तब आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और आपने विनय तो छोड़ दिया, अब तो आप जो है अपमानित करने पर आ गए हो, तो अब सवाल ही नहीं उठता कि आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको।